गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबको दोबारा स्वागत है। वणक्कम, जय हिंद एंड प्रणाम। आज हम बात करेंगे, क्या ये वक्त आ गया है कि अग्निवीर स्कीम को बदलाव लाने में, और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं जनरल विनोद भाटिया। एट द आउटसेट, सर गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट वंस अगेन। कुछ दिन के बाद मिल रहे हैं एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जय हिंद टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। हमेशा गना शॉट में आना अच्छा लगता है। वार्तालाप और कन्वर्सेशन बहुत अच्छी होती है एंड आई लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड एजुकेटिव कन्वर्सेशन टुडे ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर अग्निपथ, which affects I think our nation, national security and the youth of India also. राइट सर, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं सबको क्षमा मांगना चाहता हूँ क्योंकि 10 मिनट का डिले हो गया। दैट वाज ड्यू टू अ टेक्निकल रीजन। सो दैट हैविंग सेड दैट, पहले पहले मैं हम बताना चाहते हैं, ये अग्निवीर का स्कीम पिछले साल गवर्नमेंट ने स्थापित किया था, लेके आए थे। और मेरे ख्याल में अभी पहले बैच अग्निवीर का यूनिट में पहुंच ही रहे होंगे, और कुछ तो पहुंच गए होंगे। इनफैक्ट कुछ किस्से भी सुने हमें, अच्छा भी सुना और उस साइड भी सुना है, राइट। बट दे स्टार्टेड कमिंग। पहले मैं बताना चाहता हूं, जो अग्निवीर है उसके साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है, वो ट्रेनिंग करके एक ट्रेनिंग के बाद एक सोल्जर, चाहे वो अग्निवीर कहलाओ या कोई भी कहलाओ, जो यूनिट में जाता है, यूनिट के दायरे में एक बार चला जाता है, वो फिट हो जाता है और वो फिट काम कर रहा होगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, इस स्कीम के बड़े मुद्दों के साथ कि एज घटाना है, पेंशन बिल कम करना है, उसके साथ भी हमारा कोई ज्यादा बहस ही नहीं है। इनफैक्ट इन प्रिंसिपल ये स्कीम किसी न किसी तरीके से आना चाहिए था। हमारा ये स्कीम के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और उस प्रॉब्लम्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ताकि इस स्कीम को सुधार लिया जाए, ताकि ये स्कीम बहुत अच्छे बने, राइट। तो ये है मेरा ओपनिंग दिस थिंग। सर, आपका राय सुनना चाहता हूँ बेसिकली ऑन 3 इश्यूज, मोटे मोटे। एक तो क्या ऑपरेशनल इश्यूज हैं, क्या अग्निवीर का स्कीम, मोटा स्कीम जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, क्या ये इसमें कुछ कमियां हैं? अगर कमियां हैं तो उसको कैसे सुधार लिया जाए, क्योंकि ये स्कीम तो रोल आउट हो गया, वापस रोल बैक नहीं होना ठीक नहीं है। दूसरी बात, ये जो स्कीम जिस तरीके से लाया गया है, क्या डज इट हेल्प द लार्जर कॉज ऑफ द नेशन, जिस तरीके से बताया गया है। और तीसरी बात, कि क्या ये इंडिविजुअल को फायदा होता है इन द लॉन्ग रन और इन द शॉर्ट रन, राइट। तो दीज 3 थिंग्स आई वुड रिक्वेस्ट यू टू विल टॉक अबाउट। आप अपना राय बताइए, and I'll put my this thing, and then we'll come to something, some common platform on which if there's a requirement for modification, हम उसके बारे में बात करेंगे। Over to you, sir. थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है, एक गेम चेंजिंग स्कीम है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है, जो हमारी 250 साल प्लस की जो हमारी हिस्ट्री है, हमारी जो क्षमता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ये उसको चैलेंज करती है। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन बहुत सारी इसमें खामियां भी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी जून 2022 में, तो रक्षा मंत्री ने बोला था कि दे आर ओपन टू रिव्यू, मतलब कि रिव्यू और इसका करेंगे। तो मैं स्कीम पे तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि स्कीम सबको पता है कि 25% जो है अग्निवीर जो रिक्रूट होंगे वो परमानेंटली रखे जाएंगे और 75% बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब जो फोर्थ साइकिल होगी 4 साल की, उसके बाद हमारे पास जो फौज है उसमें 25% हमारा परमानेंट कार्डर होगा और 70% हमारा, जिसको कहते हैं फ्लोटिंग कार्डर होगा, जो हमारा फ्लोट करेगा, मतलब आने जाने वाला होगा। उसमें से कहीं कहीं 2 साल नौकरी बची होगी, किसी के 3 साल बची, किसी की 4 साल बची होगी। तो ये जो है इसका मेन जो इम्पैक्ट होगा वो 2035 से जो शुरू होगा और उसके बाद हमारा मेन इम्पैक्ट होगा। अभी आपने ऑपरेशन की बात करी, इससे पहले मैं ऑपरेशन की बात करूं, मैं एक चीज आपको, 2 चीजें बताना चाहूंगा जो मेरा फर्म बिलीफ है। और 40 साल नौकरी करी फौज में मैंने, और
उसके बाद भी टाइम हो गया है। सबसे पहले जो इंडियन सोल्जर सेलर एयर वॉरियर है, वो पूरे वर्ल्ड का देख लीजिए, वो सबसे कम कॉस्ट करता है देश को, कंपेयर टू द वर्ल्ड। किसी किसी भी कंट्री को ले लीजिए, नेबरहुड में ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। लेकिन मैं यूएसए से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं इंग्लैंड से कंपेयर, अपने रीजन से कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, कॉस्ट अलग है। और हमारा जो सोल्जर सेलर एयर वॉरियर है, वो सबसे ज्यादा डिलीवर करता है। कॉस्ट मिनिमम, डिलीवरी मैक्सिमम। अपनी जान की डिलीवरी भी करता है और हर बारी करता है। और यही तरीका है, अगर आप 1947-48 से देखें और आज तक, हम कहीं भी जो है फेल नहीं हुए हैं। चाहे वो 47-48 वॉर थी, 65 वॉर थी, 71 तो एक बहुत महा सक्सेस था। 99 में कारगिल से किसी को भी वहां से और हम सब तब सर्विस में थे, किसी को भी वहां से पिछोड़ना, वहां से कैप्चर करना हाइट्स को इम्पॉसिबल। उस जमाने में जब कारगिल वॉर के बाद वहां पर डिफेंस अटैचे होते फौरन हमें वहां लेके गए थे, उनको बताया कि हमने ये टाइगर कैप्चर करी और ये टोलोलिंग कैप्चर किया और हमने बाकी चीजें कैप्चर करी। तो उससे पता है क्या बोले एक ने, कि तुम लोग पागल हो, वी वुड हैव न्यूक्ड देम, मतलब हमने न्यूक्लियर वेपन से छोड़ देने थे। ठीक है, तो ये हमारी फौज है। और वैसे ही सिटी ऑफ्स में भी। और हमें ये भी देखना चाहिए कि इनकी काबिलियत कितनी थी, ये पहली बात है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो फौज में जो ट्रेनिंग होती है, वही हमें वॉर में बचाती है। यू ट्रेन इन पीस एंड द मोर यू ट्रेन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक एनेक्डोट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, 5 साल लड़ाई हुई, उसके जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो एक मेरे जैसे कोई बुढ़े कर्नल साहब थे, तो उन्होंने बोला कि नाउ दैट द वॉर इज एंडेड, लेट अस स्टार्ट सोल्जरिंग। ठीक है, जो असली सोल्जरिंग है वो ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग के 3 हिस्से होते हैं। वो 3 हिस्से हैं नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। आप जो नॉलेज है वो एक्वायर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉलेज एक्वायर करना। आजकल के हमारे यूथ है बहुत तेज है, तो काफी काबिलियत है। जो स्किल है वो भी एक्वायर कर सकते हो, सिखा देंगे इससे। जो एटीट्यूड है वो कहां से आएगा? 4 साल में एटीट्यूड नहीं आ सकता है। स्किल भी कुछ कुछ हद तक आ सकती, कई स्किल्स आ सकती, कई स्किल नहीं आ सकती। अभी आप देखिए, आपको अगर अच्छे आपको सर्वेस चाहिए, सर्वेयर कर सकते हैं क्या काम? वो 4 साल में सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। वैसे ही मैं पैराशूट रेजिमेंट से हूँ, उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग देखो, उसको आप 3 साल 4 साल उसको जंप करवाते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इतनी हाई होती है, उसके बाद उसको वेस्ट आउट कर देते हैं। वैसे एयरफोर्स में अगर आप फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनके टेक्नीशियंस हैं, हर टेक्नीशियन को वहां पर सर्टिफाई करना पड़ता है कि ये एयरक्राफ्ट फिट फॉर ऑपरेशन है। उसकी एक्सपीरियंस क्या होगा, वो 4 साल में क्या करेगा, नेवी में, सबमरीन में कैसे करेगा। तो बहुत सारे हमारे सवाल पैदा होते हैं जो मेरे अभी तक दिमाग में शक है। तो मेरे ख्याल से ये समय है, और जनरल रामने की जो किताब आई है उसने ये डिस्कशन को रीइग्नाइट किया है और हमें सोचने का समय दिया है। और जैसे आपने बोला कि अभी अग्निवीर आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी उनका जो आने शुरू हुए हैं, उनका अभी मेन इम्पैक्ट नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो बहुत कम क्वांटिटी में आए हैं। आप देखिए 12 साढ़े 12 लाख की फौज में सिर्फ 43,000 अग्निवीर आई हैं। तो वो तो हम इतने कैरी कर लेते हैं, ठीक है। फौज में डेडवुड तो हमेशा कैरी करते रहे, हम कैसे प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी हमें टाइम है उसको रिव्यू करने के लिए, क्योंकि आज की तारीख में, आज की डेट में हमारे जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ गए हैं। अगर चाइना हमारे दरवाजे पे खटखट नहीं कर रहा होता, तो हम उसको फिर भी उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। बट वी हैव टू बी प्रेजेंट रेलिवेंट एंड फ्यूचर रेलिवेंट। तो ये ऑपरेशंस है जो नेशनल सिक्योरिटी है, इसकी जितनी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बड़े अच्छे रिफॉर्म्स हैं। मैंने नहीं कहा रिफॉर्म बहुत अच्छे, आत्मनिर्भरता बेस्ट रिफॉर्म है, वी हैव टू हैव आत्मनिर्भरता। बहुत सारे और रिफॉर्म्स हैं, इंटीग्रेशन, बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हैं। लेकिन ये रिफॉर्म्स के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, एक ट्रांजिशन मैनेजमेंट होता है, वो करना जरूरी है। और आप बहुत सारे रिफॉर्म एक साथ करेंगे, जैसे चाइना ने किए। देखिए 2016 में पीएलए का रीऑर्गेनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन चाइना ने करा, और 2020 तक जब वो आए, जब ईस्टर्न ब्लॉक में, उनकी रोल डेफिनेशन नहीं थी।
कंफ्यूज थे वो। तभी हमने देखो गलवान में इतनी बहादुरी से काम किया, हमने चाइना को रोका, क्योंकि वो कंफ्यूज थे। हमें उस पाथ पे नहीं चलना है, उस सड़क पे नहीं जाना है जहां पर ये। या आपका जो बात है, ओपनिंग आपने जो बोला है, मेरे ख्याल में दो तीन पॉइंट हैं जो मैं आई वांट टू रीइंफोर्स। फर्स्ट, द इंडियन सोल्जर कॉस्ट लीस्ट टू द नेशन एंड इज ऑलवेज डिलीवर्ड, एंड ये कभी फेल नहीं हुआ। ओनली इन 62 that poor chap failed because he was not supported, right? The second thing आपने जो बोला है वो एटीट्यूड है। जो एटीट्यूड जो है वो इंडियन सोल्जर का मेरे ख्याल में सबसे आला दर्जे का है, और वो एटीट्यूड आता है थ्रू एक्सपीरियंस, एंड दैट experience comes from of having gone through repeated operations. अगर 4 साल में, एक्चुअली हम 4 साल बोलते हैं, एक्चुअल एफिकेसी ऑफ दैट अग्निवीर इज ओनली 3.5 years, क्योंकि 6 महीने ट्रेनिंग में निकल गया होता। वो इन द यूनिट यूजफुल लाइफ इज ओनली 3.5 years। तो 3.5 years में क्या वो स्किल डेवलप कर पाएगा या एटीट्यूड डेवलप कर पाएगा? मेरे ख्याल में थोड़ा मुश्किल ही है। आपने पैराट्रूपर्स वगैरह के बारे में बात किया। आपने एक पैराट्रूपर को ट्रेन करने के लिए मेरे ख्याल में 6-7 साल लगता है टू गेट अ गुड पैराट्रूपर ऑन ग्राउंड। ये 3.5 साल में तो निकल ही जाता होगा, और इसमें ये 3.5 साल में उतने जंप भी नहीं कर पाएगा। एंड उतना पैसा खर्च करने के बाद आप 3.5 साल में इसको बाहर निकाल रहे हो, जब ही इज जस्ट अबाउट टू गेट proficiency in his chosen profession. सेम थिंग फॉर गन्स और मिसाइल्स, ये सब कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं, राइट? आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया चाइना का, रेट ऑफ चेंज। चाइना में देखिए, आपने जो बोला है, दो चीजें हो रही हैं चाइना के अंदर। उनका एक तो ऑपरेशनल रोल बदली होता जा रहा है, रोल डेफिनेशन बदली होता जा रहा है, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस बदली होते जा रहे हैं, और तीसरी बात उनका प्रॉब्लम ये है कि उनका नया नया इक्विपमेंट भी आ रहा है। व्हेन ऑल थ्री आर इन चेंज, वो कॉन्स्क्रिप्ट करेगा क्या? ही डजंट नो हिज रोल, he doesn't have the capability to handle new equipment, right? और ऑर्गेनाइजेशन तो बदली हो रहा है, आज इस यूनिट में कल उस यूनिट में। तो उस हालत में ये रेट ऑफ चेंज इज सो हाई दैट इट इज अ सेल्फ डिफीटिंग सिस्टम। मेरा 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 भी आपके साथ ये सहमति है कि आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट द अग्निवीर सिस्टम कुड बी सेल्फ डिफीटिंग, बिकॉज हम मॉडर्नाइजेशन भी कर रहे हैं साथ साथ, और नए गन्स आ रहे हैं, नए इक्विपमेंट आ रहा है, नए रडार्स आ रहे हैं, नए तरीके आ रहे हैं, और उसके साथ साथ आप नया सिस्टम भी लेके आ रहे हो। सो इज दिस टू मच? सो दिस बेसिक थिंग जो आपने बोला है, I think is a very, very important thing. This rate of change is something which we have to ponder about and rethink. Okay. Now, अब हमने ये ओपनिंग आपने बता दिया। What do you think? आप एक और मैं उदाहरण देता हूँ। जब यांगजी में चाइना वाले पिछले साल आए थे अक्टूबर नवंबर में, हमने उनको कधेड़ दिया, उनको अच्छा मारा पीटा और कधेड़ दिया। अगर आपको याद है, पिछले साल तक कोई अग्निवीर नहीं था उसमें, और उससे पहले 1-2 साल रिक्रूटमेंट भी बंद था। तो जितने वहां यांगजी में चाइना का मुकाबला किया है, उस टोली का मुकाबला किया है, वो सब एक्सपीरियंस थे, एज भी थे, हाई एल्टीट्यूड में भी थे। पर चाइना में तो ये नहीं था ना, चाइना ने बेच दिया होगा अपना पूरा फौज को, इनको पेट के बेच दिया बाहर। So the value of experience came in very handy at that point of time. तो ये कहना कि हमें सिर्फ एज कम करना है और एक्सपीरियंस को मद्देनजर से हटाना चाहिए, ये थोड़ा इज इनकॉन्ग्रुएंट थिंग। आप इसके बारे में थोड़ा बताइए, और दिस इश्यू ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ अग्निवीर भी बताइए जरा। देखिए, ऐसा आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया जैसे का। अभी यूनिट कैसे फंक्शन करती है, मैं उस यूनिट में जिंदगी भर रहूंगा। आज भी मेरे जो दिल धड़कता है, मेरी यूनिट की धड़कता है। मैं लड़ता हूं अपनी यूनिट की इज्जत के लिए, अपनी रेजिमेंट की इज्जत के लिए, और अपने देश की उसके बाद में।
किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो जो जवान है हमारे, वो उसने उस यूनिट में 20 साल नौकरी करनी है, 17 साल नौकरी करनी है, 28 साल, 30 साल, 32 साल नौकरी करनी है। ठीक है, अगर वो जब क्रिटिकल जगह काम नहीं करेगा, तो उसको जिंदगी भर याद दिलाते रहेंगे, यार तूने देखा यांगत्से में क्या किया था, तू भाग गया था। ठीक है, कहीं कहीं तो ऐसा तो उसको लंगर में खाना नहीं खाने देते हैं। ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ एवरी डे, हर बारी। हमारे जवान कैसे, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं बताऊं आपको। जब हम लड़ाई कम्बैट में होते हैं, फायर फाइट होता है, हमारे आगे आके जवान कहता है, साहब तुम्हें मरना है क्या, पीछे हट। बॉडी प्रोटेक्शन देते हैं वो। क्यों? क्योंकि एक टीम है ये। हाँ। आजकल तो कॉर्पोरेट बोलता है टीम बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग। क्या टीम बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग करते हैं? हमारी तो टीम बनी बनाई है। अगर 4 साल में अगर कोई रिस्क एवर्स हो जाएगा, वो रोज 4 साल में क्यों रिस्क लेगा बताइए? उसने बोलना है 4 साल मैंने करने हैं, मैंने अपना टिक मार्क करना है, उसके बाद मुझे 10% बीएसए में दे देंगे, 5% मुझे कोई इंडस्ट्री ले लेगी, सिक्योरिटी गार्ड दे देगा। तो मैं क्यों रिस्क लूं? चाइना ने ये किया, 40% कंस्क्रिप्ट है चाइना की। ठीक है, 40% कंस्क्रिप्ट आते हैं, 20% टर्नओवर उसका होता है, 10% टर्नओवर एवरी 6 मंथ्स होता है उसका टर्नओवर। ठीक है ना? तो 60% उसका फिर भी कार्टर पक्का है। हम तो 75% कच्चे कार्टर की बात कर रहे हैं इन द लॉन्ग रन, 25% कार्टर। कैसे काम चलेगा? हमने ये देख लिया, मतलब बहुत बड़ी एलसी में देखा हमने कि वो मुकाबला नहीं, वो कहता है मैं आया हूँ या मैं चला जाऊंगा। वो ही इज लुकिंग ओवर शोल्डर्स। क्योंकि जब जाएगा उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी, कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, उसकी फैमिली वहां पर होगी। उनकी वैसे ही प्रॉब्लम 1:8 की प्रॉब्लम है कि एक आदमी की ठीक है, अब तो वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो हमारा तो अलग से, हमारा तो एक ही गांव में एक ही यूनिट के कम से कम 10 से 15 जवान मिल जाएंगे आपको। और अगर वो वहां यूनिट में ठीक काम नहीं करेगा तो उसको गांव में घुसने नहीं देते हैं। ये बहुत जब वो सही बात बोला आपने। गांव में छुट्टी जाता है ना, उसको वहां पर वो जो गांव बूढ़े होते हैं ना, वो उसको बोलते हैं, तो नाक कटा के आ गया है। तो हमारा जो इथॉस है वो अलग है, हमारा फैब्रिक अलग है, हमारा सोशल सिस्टम अलग है। एक पूरा सोशल हमने इकोसिस्टम बना रखा है सोशल स्ट्रक्चर का। तो वो आज हम उसको कर रहे हैं। वो कहता है मैंने 4 साल के लिए किया था, 4 साल वापस आ गया हूँ मैं। अभी वो 4 साल में जवान जो जाएगा, भर्ती होगा, उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, उसकी उमंगें बढ़ जाती हैं। और उसकी फैमिली जो देखती है, वो देखती है चलो अभी ये चला गया है। अभी ये एक जवान के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, उसके फैमिली के 8 से 10 लोग पालते हैं, पढ़ते हैं और उसको देखभाल करता है वो। पक्का घर होता है। कहीं आप कहीं रिमोट एरिया में चले जाओ, अगर आपको पक्का घर मिलेगा, आप पूछना भैया घर किसका, बोलेगा फौजी का घर है ये। क्योंकि वो डिसिप्लिन से रहता है, पैसा बचाता है, पैसा घर भेजता है वापस। ही डजंट स्पेंड मनी। ठीक है? तो अब जो अग्निवीर आएगा, वो उसको पता है मैं 11.5-12 लाख रुपए लेके जाना है। आजकल 11.5-12 लाख रुपया कुछ नहीं है 4 साल के बाद। अगर वो 18 साल में भर्ती होता है, 22 साल के में बाहर जाता है, 12 लाख में तो शादी ही होगी उसकी। तो 12 लाख लगता ही ज्यादा है। जब वो बाहर जाएगा, वो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। पहली बात तो उसको लोग बोलेंगे तू सिलेक्ट हो, तू फेल होके आ गया। घर वाले बोलेंगे, गांव वाले बोलेंगे तू तो फेल होके आ गया, भाई तू तो सिलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है? तो ये हमें देखना पड़ेगा कि उसकी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, दो चीजें। एक इंडिविजुअल एस्पिरेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन नीड है। अभी ऑर्गेनाइजेशन तब काम करेगी जब इंडिविजुअल एस्पिरेशन ऑर्गेनाइजेशन नीड में कॉन्ग्रुएंस होगा, अगर एक साथ चलेंगे। इंडिविजुअल एस्पिरेशन अगर नहीं मीट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स नहीं मीट करेंगे, तो कैसे काम चलेगा बताइए? यहाँ पर ना मेरे ख्याल से, और मेरा फर्म बिलीफ है ये, एक्सपीरियंस भी है, कि आप ऑर्गेनाइजेशन नीड भी मीट नहीं कर रहे हैं और इंडिविजुअल एस्पिरेशन भी मीट नहीं कर रहे हैं। सो दिस नीड्स अ रिव्यू। इट नीड्स अ या, इट नीड्स अ रिव्यू। या आपने ऑर्गेनाइजेशनल नीड के बारे में बात किया है और टीम बिल्डिंग के बारे में बात किया। हमें सबको पता है द टीम इज एक्चुअली मेड एट द सब यूनिट लेवल। कंपनी, बैटरी, स्क्वाड्रन लेवल में टीम बनता है और वही टीम इकट्ठा होकर बटालियन, रेजिमेंट के इस पे काम करते हैं। वो जो टीम के ऊपर ये जो अग्निवीर का सिस्टम जो 3.5 साल का ये ये बहुत असर पड़ता है। आई हैड मेड calculations, very deep calculations on Agniveer system, the intake pattern, exit pattern. जैसे
जैसे ये अग्निवीर निकलते जाते हैं और ये टीम ये सिस्टम बढ़ता जाएगा, अगले 5-6 साल के अंदर एक बैटरी कंपनी या स्क्वाड्रन के अंदर 25% होंगे जो एक्सपीरियंस सोल्जर हैं, जिसके 4 साल से ज्यादा नौकरी है, और 75% होंगे जो अग्निवीर हैं। और ये 75% आप याद रखिए, हर 6 महीने इस 75% में, राइट, 5, इफ यू यू नो 6-7 हिस्से में अगर ले लेंगे तो 10% एक कंपनी के अंदर 10% लोग हर 6 महीने निकलते जाते हैं। यानी कि 6 से 10 लड़के हर 6 महीने में निकलते जाएंगे। वो इतना रेट ऑफ टर्नओवर होगा। क्या इस हालत में टीम बनेगा? ये सब यूनिट और यूनिट कटिंग एज के ऊपर क्या असर होगा? आपने तो इंडिविजुअल एस्पिरेशन किया, ऑर्गेनाइजेशनल एस्पिरेशन किया, वो तो ठीक है, बट फंक्शनल एबिलिटी ऑफ दिस अग्निवीर, I don't think is there. Your views on that, with the kind of statistics I've given you. नहीं ठीक, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। स्ट्रैटेजी देखिए अब टर्नओवर होने वाला है। मैं एक स्टेप फर्दर दूंगा उससे। देखो ह्यूमन टेंडेंसीज है, हम सब ह्यूमंस हैं, हमारे अपने एस्पिरेशंस हैं। एक कंपटीशन हो जाएगा अभी। अगर फर्ज करो 10 अग्निवीर आते हैं यूनिट में, उसको पता है 10 में से सिर्फ जो है 2.5, मतलब लेट्स से 3 Yeah, सिलेक्ट होंगे, तीन 7 सिलेक्ट नहीं होंगे। हाँ, अभी उनके बीच में कंपटीशन होगा नहीं होगा? वो अगर पक्का होगा। कंपटीशन होगा तो टीम बिल्डिंग कैसे होगी? अगर कंपनी में कुछ भी हो जाता है, कोई आदमी मुंह नहीं खोलता है। एक कंपनी में क्या हो रहा है दूसरी कंपनी को नहीं पता होता है। एक बटालियन में कर दूसरी बटालियन को भी पता लग सकता। देयर आर थिंग्स व्हिच गो रॉन्ग नेवर गो आउट, देयर आर थिंग्स व्हिच हैपन इन द यूनिट नेवर गो आउट ऑफ द यूनिट। दैट्स अ गुड यूनिट। वी टेक करेक्टिव एक्शन विद इन द यूनिट। ठीक है? क्यों? दैट इज अ टीम। अगर मैंने कंपटीशन करना है उसके साथ मुझे सिलेक्शन के लिए, तो मैं तो उसको लेट डाउन कर दूंगा। मैं तो मौका ढूंढूंगा कि देखो ये तो काम नहीं करता, मैं काम कर रहा था। मैं चटक बन जाऊंगा, चटकी करूंगा, क्योंकि कंपटीशन है ना, सबने फर्स्ट आना है। जब अगर ये अग्निवीर नहीं होते थे हमारे यूनिट में, कोई फर्स्ट नहीं आता था। कार्टर होता है, प्रमोशन कार्टर होता है, उसमें ठीक अलग बात है। बट इट इज नॉट अ कंपटीशन विद इन द यूनिट, सब यूनिट। जैसा हमने बोला सेक्शन, प्लेटून, कंपनी, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उसमें तो सब एक साथ चलते हैं। तो मैं जो सोच रहा हूँ, जो आप टर्नओवर की बात कर रहे हैं, दिस विल नो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कमांडर्स के लिए। कैसे करेंगे मुझे समझ नहीं आता। ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है सर, क्योंकि अभी तो आ ही रहे हैं ये। अगले 2-3 साल में मेरे ख्याल में कमांडिंग ऑफिसर बोल देंगे कि भाई हमसे नहीं होगा, क्योंकि ट्रस्ट होता है विदाउट कंपटीशन, कि सबको पता है कि भाई हमने साथ रहना अगले 5-6 साल सब कुछ। तो उस वक्त हालत में ट्रस्ट होता है, पर एक दूसरे के अगेंस्ट compete करके, to get retained means there's lack of trust. So one issue which we have very clearly, this thing is the effect at the subunit level, platoon level, section level is going to be disastrous, the way I look at it, in a matter of about 2 years, क्योंकि ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, एट यूनिट सब यूनिट लेवल इनको एसेस करना भी मुश्किल होगा कि कौन से 3 लड़कों को रखो और कौन से 7 लड़कों को बाहर भेजो, क्योंकि वैसे भी ऑफिसर्स का कमी है। एंड ये जेसीओस के ऊपर छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि अगर जेसीओस के ऊपर अगर आपने छोड़ दिया तो फिर वो गांव वाले को रख लेगा, चाहे वो अच्छा हो या ना हो। So don't you think that is also a problem in this Agniveer scheme, to select the right person? नहीं, वही तो सिलेक्शन तो मेन प्रॉब्लम है। आप अननेसेसरी कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं जहां पर इट शुड नॉट बी कंपटीशन, इट शुड बी कोऑपरेशन। Cooperation, राइट? right? इंस्टेड ऑफ कोऑपरेशन इज कंपटीशन। मैं अपने साथी के लिए जान दे दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब मैंने देखा हुआ है कि जो वीक होता है ना उसको प्रोटेक्ट करा जाता है। जो कमजोर, हर आदमी स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है? उसको कम से कम लोड देंगे। कोई बीमार होगा उसको उसको प्रोटेक्ट करेंगे। किसी की तबीयत ठीक हो प्रोटेक्ट करेंगे, किसी के घर में प्रॉब्लम चल रही है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। दिस प्रोटेक्शन कम्स फ्रॉम नोइंग ईच अदर एंड अ टीम स्पिरिट। ठीक है?
अभी मैं प्रोटेक्ट थोड़ी करूंगा, अभी तो मैं उसको बोलूंगा यार तू तेरी 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 प्रॉब्लम है, मैं तो तेरे से बड़े बड़े अच्छा हूँ, मैं चटक बन रहा हूँ, मुझे सिलेक्ट होना है। तो आपने तो अननेसेसरी कंपटीशन क्रिएट कर दिया, जहाँ कंपटीशन नहीं, यहाँ पर एक किस्म का कॉपरेशन के, एक फैमिली में, दिस अ फैमिली, उस फैमिली कंपटीशन है कि किसको जायदाद मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो आई थिंक दिस नीड्स अ रिव्यू एंड इट शुड बी एक्सेप्टेबल। लेट अस सी इट फॉर द ईयर और सो, लेट्स कीप इट ओपन एंडेड। या या उसको रखो, उसको रिव्यू रखो। इट इज अंडरस्टूड दैट द आर्मी कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, बट देन यू हैव टू पे फॉर सिक्योरिटी, यू हैव टू या परचेज पीस। ठीक है, फौज है ना लड़ने के लिए नहीं है, फौज पीस के लिए है। इफ यू वांट द आर्म्ड फोर्सेस टू इंश्योर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। फौज लड़ने के लिए या किसने बोला फौज लड़ाई के लिए? सब बोलते हैं फौज, फौज को लड़ना है। अरे नहीं लड़ना बाबा, हमको तो पीस चाहिए, पीस। एंड टू इंश्योर पीस फ्रॉम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, यू हैव टू प्रिपेयर्ड, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, ऑपरेशनल रेडीनेस। और कितनी सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, आत्मनिर्भरता हो रही है, गन्स आ रही हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। इतने सारे हमारे इतने सालों से जो हमारी खामियां थी, जो गैप्स थे कैपेबिलिटी में, वो बिल्डअप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब करने के बावजूद अगर उसको एक्सप्लॉइट करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्लॉइट कौन करेगा? जो उसको काम करेगा उस पे, जो हार्डवेयर पे, मिलिट्री सिस्टम में काम करेगा। और हमारी प्रॉब्लम और अलग है। हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे जो हार्डवेयर है, मिलिट्री हार्डवेयर, मिलिट्री जो है, वो रशिया से है, यूएसए से है, इसराइल से है, फ्रांस से है, ब्रिटेन से है, साउथ अफ्रीका से है। ठीक है, और हमने उसको लेके उसको इतना बढ़िया बना दिया है, हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस से आया है, पास डाउन हुआ है एक्सपीरियंस। अरे 4 साल में मैं कैसे करूंगा इस काम, मुझे समझ नहीं आता। आप एयरफोर्स को देख लीजिए, कितने वैरायटी के, कितने डिफरेंट एयरक्राफ्ट है हमारे पास। उसको कैसे करेंगे? नेवी वाले कैसे करेंगे शिप्स को? तो आई थिंक इट इज या गोइंग टू बी अ वेरी मेजर प्रॉब्लम फॉर टेक्निकल आर्म्स। कैसे कैसे उसको कराएंगे, समझ नहीं आएगा। नो, यही नहीं है सर, इवन फॉर मेंटेनिंग ऑल दिस इक्विपमेंट आप देख लीजिए ईएमई को या मेंटेनेंस पीपल को वगैरह, 3.5 साल में वो एक आधुनिक गन को कैसे मेंटेन कर पाएगा, या मिसाइल सिस्टम को कैसे चेकआउट कर पाएगा, या फॉर दैट मैटर एनी मेजर कम्युनिकेशन सिस्टम। आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू चेक ऑल दैट आउट। नहीं, चेक क्यों करना? वो तो पाना, देखिए अभी क्या होता है, वो उसको पाना पकड़वाता है, वो अंडर स्टडी होता है, वो 4 5 साल 6 साल उसको करेक्ट। टूल्स पकड़ाता है वो। ठीक है, वो समझता है, वो समझाता है। अभी वो कहाँ से होगा समझ, पासिंग पासिंग इट ऑन कहाँ से होगा? वो होगा नहीं। होगा ही नहीं। And let me tell you also by experience, sir, being a gunner, पहले 3 साल तो एक नॉर्मल जो नया यूनिट में आया है गनर, उसको हाथ नहीं लगा देते गन तक। ही कैन नॉट गो नियर अ गन, वो सिर्फ वो एमिनेशन ही प्रिपेयर करता रहता है। आफ्टर 5 6 years जाके उसके ऊपर जब भरोसा हो जाता है कि दिस गनर इज गुड इनफ टू फायर अ गन, तब जाके वो हाथ लगाता है फायरिंग लीवर के ऊपर। ये भी मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन वो हाथ लगाता है फायरिंग लीवर के ऊपर और पहले गोला उसके हाथ से जब निकलता है, पूरा मंत्री आता डिटैचमेंट है, को, हाँ हाँ, विनायक लाता है। राइट, सो ही हैज टू, ये इनफैक्ट इवन फॉर ऑफिसर्स, जब हम पहले बार हम फायर करते हैं, पूरा बैटरी को कुछ देना पड़ता है, अगर नहीं तो कोई फायर भी नहीं करता। वो सिस्टम कैसे आएगा मेरे को, आई डोंट नो, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिशंस ऑफ द इंडियन आर्मी। दैट ट्रेडिशन इज बीइंग ब्रोकन बाय दिस अग्निवीर सिस्टम। एंड आई एंड लाइक आपने जैसे बोला है, the Agniveer system is required to reduce the age of the Indian Army. There's no doubt. It is also required to reduce the pension system of, the pension outgo which we have. But तरीका अलग होना चाहिए. But we'll come to that a little later. क्या तरीका होना चाहिए? सर एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये बार बार बताया गया कि एक यंग अग्निवीर आएगा, मॉडर्न इक्विपमेंट को हैंडल कर पाएगा, राइट? क्या ये हो पाएगा? Can this young Agniveer handle modern equipment which we are trying to induct with the kind of intake which is there? Intake में तो कोई बदली है ही नहीं, राइट? हो सकता है कोई एक आध आदमी ड्राइवर बन के आ गया बाहर, थोड़ा ड्राइविंग सीख के आ गया,
How will he know how to handle all these complicated systems? I don't think that is feasible at all, right? And in the 3.5 years जब वो यूनिट में, मैं 3.5 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले 6 महीने तो वो बेसिक ट्रेनिंग कर रहा है. He is not doing anything. Useful time for अग्निवीर is only 3.5 years. वो 3.5 साल के बाद जो बाहर जाएगा, what is the skill he has to go and survive outside? Can you comment on that? आपने दो चीजें बोली, एक उसकी यूटिलिटी. दोबारा यूटिलिटी में आता हूं मैं. आई एम आई बीन डायरेक्टर रिक्रूटिंग. भर्ती के लिए हमारे जो जवान हैं, जो आते हैं, जो कैंडिडेट्स आते हैं, कितनी तैयारी करके आते हैं. तो आज जो भर्ती का जो आपका क्यूआर है, उसमें तो चेंज हुआ नहीं है कोई भी. आपका रिक्रूटिंग बेस में चेंज नहीं हुआ है कोई भी. जवान तो वही आ रहा है आपके पास. ठीक है, स्मार्टर है, यंग है, ठीक है, यंग है, लेकिन आपको बिक्स चाहिए. तो ये बहुत मेरे ख्याल से एक वो मेंटेन, एक ना वो बना दिया हमने कि ये बदली हो जाएगा. कुछ नहीं बदली होने वाला, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया है वो तो बदली नहीं हुआ है आपका, ना रिक्रूटमेंट बेस बदली हुआ है. लेकिन अभी क्या होगा, अगर मैं ज्यादा अच्छा हूं तो मेरी फौज लास्ट प्रायोरिटी होगी, क्यों? मैं 4 साल के लिए जा रहा हूं, मैं टेंशन क्यों लूं सिलेक्शन का? मैं पहले पुलिस की भर्ती देखूंगा, फिर सीएपीएफ की भर्ती देखूंगा, फिर स्टेट पुलिस की भर्ती देखूंगा, मैं हर भर्ती देखूंगा, बैंक के गार्ड की भर्ती देखूंगा, हर भर्ती देख लूंगा मैं. जब मैं कहीं नहीं होऊंगा तब मैं फौज में आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे 10% मेरा वहां पर रिजर्वेशन मिलेगा मुझे बीएसएफ के लिए या सीआरपीएफ के लिए. तो माय पॉइंट इज दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट द बेस्ट मटेरियल आल्सो. Yes. जो आप बोल रहे हैं ना कि हमारा जवान बहुत अच्छा आएगा, कहां से अच्छा आएगा, क्यों आएगा बताइए? वो अगर मुझे अभी चॉइस दी जाए जगनीवीर बनने की, मैं बोलूंगा मैं सबसे पहले ट्राई करूंगा जहां पर मुझे एक पक्की नौकरी मिलेगी 60 साल तक नौकरी करने के लिए, जब मैं कहीं नहीं होऊंगा, इंक्लूडिंग स्टेट पुलिस, including every other, and they're good organization, let me tell you that. They pay well. Yeah, yeah. They pay very well. And risk is less. घर के पास में भी पोस्टिंग रहेगी. मैं कसम थोड़ी खाऊंगा कि मैं हवा से, समुद्र से कहीं भी भेजा जाऊंगा, स्थल से कहीं भेजा जाऊंगा. वो कसम थोड़ी है मेरे पास. ये कसम सिर्फ अग्निवीर खाएगा बेचारा. तो why should he join अग्निवीर? अभी ज्वाइन करेंगे, हमें कमी नहीं है कोई वॉलंटियर्स की, बट इट इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी. Not the first priority. As a result, you'll get someone who's a second grade हाँ, person, it is the second and he's और उसका अपटेक ऑन मॉडर्न इक्विपमेंट विल नॉट बी देयर, और उसका स्किल डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता, नहीं क्योंकि होगा. नहीं होगा. और ये बाहर जाके करेगा क्या? कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी तक गवर्नमेंट ने इन अग्निवीर्स के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट एंड रीसेटलमेंट प्रोग्राम नहीं बनाया है. पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग, और 2-4 के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, वो यही पूछते हैं, सर हमारा 3 साल के बाद क्या होगा? ये सवाल है उनके दिमाग में भी, सर हमारा क्या होगा? तो उनके लिए कोई स्किल डेवलपमेंट का सिस्टम नहीं है. आप बाहर जा रहे हो, रिजर्वेशन है ही नहीं. देयर इज अ टेक्निकल इशू. So far, sidestepping and quotas for all paramilitary forces or state forces is only for ex-servicemen, और ये अग्निवीर ex-servicemen नहीं है. आज तक वो बदलाव हुआ ही नहीं. दूसरी बात ये है कि ये जितने कोटे हम बात कर रहे हैं, चाहे वो पीएसयूज में हो, या स्टेट गवर्नमेंट में हो, या पुलिस फोर्सेस में हो, या बीएसएफ में हो, या सीआरपीएफ में हो, वो 10% तो होता ही है, बट हार्डली 1 or 2% गेट फिल्ड. वो भी नहीं होता. अभी ये हालत है, जो वैकेंसीज हैं वो भर नहीं रहे. आपके आउटफ्लो फ्रॉम दिस होल सिस्टम इज मच मोर. इसका भी कोई समाधान नहीं है. तो इसके बारे में भी सोच होना चाहिए. डोंट यू थिंक सो? एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बोला आपने. देखिए, कहने की बात है कि ये एक ट्रेंड मैन पावर बाहर जाएगी, हमारा नेशनल डेवलपमेंट होगा. नो, जब होगा जब मोटिवेटेड लोग बाहर जाएंगे. अभी अब अग्निवीर को जो आदमी 20-25 साल नौकरी करके जाता है उससे कंपेयर कर रहे हैं. ही गोज बैक एंड कंट्रीब्यूट सोसाइटी.
क्योंकि ये उसने अचीव कर लिया जो करना था, बच्चे भी बड़े हो गए हैं उसके, ठीक है। यहाँ तो ये जिंदगी शुरू कर रहा है। अगर आप सोचते कि वो अपना देखेगा, सोसाइटी कंट्रीब्यूट करेगा, मुझे एंड इंडस्ट्री एम्प्लॉय कर लेगी, नहीं करेगी इंडस्ट्री एम्प्लॉय, सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी, आज अभी तक तक तो किसको इंडस्ट्री किसी ने एम्प्लॉय बात करा ही है? नहीं की। इंडस्ट्री को किसने एम्प्लॉय करा है? मैं चैलेंज करता हूं जितने इंडस्ट्री वाले बोले एम्प्लॉय करने के लिए, अपनी वेबसाइट में डालिए कि आपने कितने एक्सर्विस एम्प्लॉय कर रखे हैं और किस पोस्ट में कर रखे हैं। नहीं करेंगे वो, ठीक है ना। तो इसमें ये तो कहने की बात है, कहने की बात है। या तो उनसे उनसे गारंटी दीजिए, कोई गारंटी देने को तैयार है, नहीं देगा कोई भी। आज तक उन्होंने कितनों को कराया ये मुझे बताइए ना, किसने कितनों को कराया है? आपने ठीक बोला, जो वैकेंसीज, जो रिजर्व वैकेंसी वो भी नहीं भरते, क्योंकि उसमें भी क्यूआर चाहिए उनको, उसमें भी अड़चने हैं, पोस्ट खाली रहती हैं, तो इट इज नॉट इजी। तो this when these Agniveers go out, they'll be disappointed. There'll be no avenues for them, and even the avenues for them, for how many? Not all. वेरी फ्यू। दो एक्चुअली चार अगर हम पांच दस। देखेंगे तो 10, सॉरी, एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो 10% का वैकेंसीज which are reserved for ex servicemen is also less. अगर आप फिफ्थ पे कमीशन का रिपोर्ट देखेंगे, फिफ्थ पे कमीशन ने बोला कि all those who are being sent out by the army, ex servicemen, should be absorbed by central paramilitary forces. वो उसमें तक दिया है, and central paramilitary forces should stop their own recruitment. This should be the first option. अभी तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो छोड़ो, लास्ट ऑप्शन भी नहीं है, ये इट इज देयर, सो दे हैव नॉट डन एनीथिंग। तो एक्चुअली जो गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक भी नहीं है ये जो सिस्टम अभी हम लेके आए हैं। और अग्निवीर के लिए तो एक्चुअली देयर इज नो प्रोविजन, आज के दिन अग्निवीर के लिए कोई प्रबंध नहीं है जिससे ये ही कैन टैप इनटू दोस कोटास। एक साल हो गया, उस वक्त तो बोल दिया कि भाई हम साइड स्टेप करेंगे वगैरह वगैरह, साइड स्टेप तो नथिंग हैज हैपेंड। So that is something which these people, whoever is in chair, army and the government, army, navy, air force and the government should sit together and start, because another 1 year, एक साल के बाद all these अग्निवीर सोचना शुरू करेंगे कि भाई हमें बाहर जाके करना क्या है। दूसरा बात, मैं इनफैक्ट वन मोर पॉइंट आई वांट टू पुट अक्रॉस, ये रिपोर्ट्स भी आए हैं कि इस अभी देखिए यूक्रेन की लड़ाई हो या इवन इजराइल और हमास की लड़ाई में क्यों ना हो, there are a lot of mercenaries which are appearing. So this is another thing which will start, ये सारे जाके कल के दिन mercenaries बन जाएंगे। एंड ये प्रॉब्लम नेपाल ने ऑलरेडी शुरू हो गया। There are reports in international press that Nepalese are fighting on both sides of the Russia-Ukraine war. So there's a social effect of all this. I mean, don't you think so? Yeah, there's also rumors that Chinese want to recruit Nepalese soldiers. Nepalese soldiers, right? They're good. Then, They're yeah, very good soldiers. they're good And good soldiers. also. Yeah, there's another thing which has come out of this whole story. अगर आप देखेंगे तो नेपाल ने मना कर दिया to subscribe to the Agniveer scheme. As a result, we have lost that crop of people who are coming from Nepal, एक तरीके से। दूसरा, we have tremendous equity in Nepal. हमारे जितने एक्स सर्विसमैन हैं वहां जो बसे हैं वो हमारे नमक खाते हैं और they take pension from us, right? And they are our safety net. अगर कल के दिन पीएलए आके हमारे तराई रीजन के ऊपर बैठ जाए, क्योंकि रोड तो बन रहा है उधर ऊपर से, आज नहीं तो 5-10 साल के बाद, फिर तो ये आके हमारे पूरा जो हार्टलैंड है, हिंदी हार्टलैंड जो हम बोलते हैं ना, हार्ट, यूपी बिहार, गैजेटिक प्लेन के ऊपर आके बैठ जाएंगे। तो फिर उस वक्त हमारा क्या होगा? देयर इज अ ह्यूज डिप्लोमेटिक इशू व्हिच आई डोंट थिंक हैज बीन डिस्कस्ड इनफ। And if that happens, if the PLA comes, even 2 soldiers come and sit on our border, then our entire defensive posture, everything will go the other way. Your views on this, sir? No, the third country option, China will exploit it. We should not give a chance at all. And I am, slightly concerned. But more important is that they are good soldiers.
Historically, they've Yes, been with us. Historically. And like you said, historically. it's equity, हमारी equity है उधर. There is a linkage between, civilization linkages हैं हमारी. He can come and, though there was a time when the chief of the army staff of the Nepal army, his brother was a serving agent of the Indian army. ठीक है ना? Yeah. So, and they are very good soldiers. And Yes. we have invested in them. They invested in us. Mutual है ये. Yes. Mutual तो है. अभी And it is a very आप चले जाइए नेपाल जाइए, वहां पर इतने सोल्जर्स मिलते हैं आपको, इतने मतलब इतना अच्छा लगता है उनसे मिलके. तो वो I think this is something which the government has to resolve. And now the Chinese want the Nepalese soldiers to be recruited in the PLA. क्योंकि उनको पता लग गया वहां ना मुकाबला नहीं कर सकते सोल्जर उनके. So they are looking at this thing, and then, like you rightly said, mercenaries. More than mercenaries, I really, honestly, well, I'm a very, मैं बहुत खराब आदमी हूँ. मर्सनरी हैं, अगर मिल रहे हैं, जा रहे हैं, जाने दो उनको. लेकिन मुझे एक और चिंता है. वो चिंता ये है कि some of these Agniveers will get frustrated and become a rogue in the society. yes, militarization of the society. Militarization of the society will take place, which is not a good thing. So please re-employ them, resettle them well. If you have this Agniveer scheme, reduce the outgo, increase the intake, and if you want to sort out the pension budget, there is, pension budget has to be seen in totality. देखिए 6 लाख नॉन यूनिफॉर्म एम्प्लॉयज है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में. उनको क्यों 6 पहले लाख, निकालो. which is out of the 20 लाख में से 14 लाख आर्म फोर्सेस है, 6 लाख 27 ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टली अंडर द MOD. यप. ठीक है, उनको देखिए आप कर रहे हैं. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कराया अभी नहीं, ये नहीं कर, DPSUs को कराया. दिस गवर्नमेंट इज ऑनेस्टली डूइंग थिंग्स. आई एम टेलिंग यू दैट. Yeah, there's no doubt. दे आर डूइंग थिंग्स. On that, I have never had a doubt. I have no doubts what they're doing it. Yeah. And things are changing, but too many changes in certain things need to be reviewed, and it has to be actually a pilot project should start right now. The first year should be the pilot project. इसको आप pilot project convert कर दीजिए. Take a review after the pilot project. जो हो गए रिक्रूट ना उनको pilot project कर दीजिए. Yeah, I have no problem, sir. एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ. ये बताया जा रहा है कि अग्निवीर लेने से हमारा पेंशन बिल कम हो जाएगा. मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. अग्निवीर को लेने से आज के दिन आपका पेंशन बिल बदली नहीं होगा, क्योंकि कल तक जिसको आपने रिक्रूट किया है अंडर नॉर्मल टर्म्स एंड सर्विस ऑफ कंडीशंस, वो तो 20 साल तक उसको पेंशन देना ही पड़ेगा आपको जब तक वो सर्विस में है. So your pension bill will start reducing after 17-18 years after that last chap starts leaving. उससे पहले आपका पेंशन बिल बढ़ेगा, कम नहीं होगा. तो उस वक्त हमारा आर्थिक हाल क्या होगा, हमारा फौज का रिक्वायरमेंट क्या होगा, हमें ही नहीं पता. I don't think anyone can forecast this. So this premise that our pension bill will reduce because of Agniveers coming in is, in fact, I think it is not correct at all. Your pay and your pay and allowances also won't come out because आप अग्निवेश को पे ही कर रहे हो, उतना ही पे कर रहे हो जितना नॉर्मल एक जवान को पे कर रहे हो. So and his terms and conditions during service remain almost the same. So this fallacy is that pension bill will reduce is not valid. Second point इसके साथ साथ ये भी है कि हमें modernization के लिए we have to reduce the pension outgo. भाई जब आपका पेंशन बिल से आपको कोई फायदा अगले 10 साल 15 साल तक नहीं होगा, क्या आप मॉडर्नाइजेशन तब तक वेट करते रहोगे? मॉडर्नाइजेशन तो आपको आज के दिन करना पड़ेगा. You see, this is something which everyone needs to understand, right? And I've done a calculation on this. In fact, I've written an article on this. कि pension bill से आपको कोई, right? So financially also it doesn't make sense. I mean, I would like your view on this. No, you have done the calculation. It is the public domain. Okay. Yeah.
पेंशन जो है ना, एक हमने बिलीव कर लिया कि पेंशन बिल की वजह से मॉडर्नाइजेशन नहीं है, हमारा 73% रेवेन्यू है, हमारा 27% कैपिटल है, हमारा ये है, हमारा वो है। अरे देखिए, इफ यू लुक एट द यू नो optimal utilization of the budget is the problem, right? When you say optimal utilization does not mean कि आप पेंशन कम कर दीजिए। आपकी ना स्ट्रेंथ क्या है ये बताइए फौज में। योर स्ट्रेंथ इज द मैन, इट्स द सोल्जर हुज द स्ट्रेंथ, नॉट द वेपन, द मैन बिहाइंड द मशीन दैट मैटर्स। हमने नहीं बोला, ये तो बहुत सदियों से चला आ रहा है। इफ यू हैव अ मशीन एंड डोंट हैव अ मैन, दैट मशीन विल डू नथिंग। नहीं, ये तो इजराइल अब हमास पेंशन वॉर में भी हर एक जगह है, पेंशन पेंशन करे जा रहे। पेंशन, व्हाट पेंशन आर वी टॉकिंग अबाउट एक्चुअली इफ यू लुक एट इट? एंड द पेंशन बिल हैज नॉट गॉन अप, इट इज रिड्यूसिंग। सॉरी, मतलब इतना इतना तो मतलब हम पेंशन ज्यादा कर रहे हैं। अभी तो पूरी दुनिया ओपीएस मांग रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रही है, ठीक है। तो हमारा तो एक, बाय द वे, लेट मी आल्सो क्लैरिफाई वन मोर थिंग। जो एक जवान होता है ना, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो, वो एक जो सिविल गवर्नमेंट से 10 साल कम है, यस, so राइट? liability of the तो government is also 10 years lesser. also 10 years less. Now they have got to, their NPS Act 2004 से मानता हूं मैं। तो I think we have so many brains. No, yes, sir. We are soldiers. And Find a via media, find a better via media where you meet the organizational needs and the individual aspirations. That's all we are trying to say. yeah, that's all. In fact, That's sir, all. मैंने ये बोला हाँ, था कि मेरा एनालिसिस के मुताबिक, rather than having this exit at, the sharp exit at 4 years of service, I feel we should have a graded exit. It could be one exit at 4 years, one could be at 6 years, or maybe 7 years, one could be at 10 years, and 25%, so that at the end of 10 years, you still have 25% left, and 75% still go out. Only thing, my view is that it should be graded, so that yeah, you yeah, we can have retain, you various have the, models. ठीक yeah, है, you आप can have मॉडल various मॉडल models. 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4 करिए, उसको आप पायलट प्रोजेक्ट चलाइए, उसका see the impact. See the impact on the organization, on the functioning of the units, on the function of the formation, on the function of the national. See the impact on the individuals. See the impact on the recruitment. जो हमारा बेस आ रहा है उसमें क्या इम्पैक्ट आ रहा है, लोग आ रहे नहीं आ रहे। जैसे मैंने आपको बोला, अग्निवीर में क्या होगा, जब मैं कहीं नहीं जा सकता मैं अग्निवीर बनूंगा। अगर मुझे चॉइस दी गई आज कि मैं एक सीएपीएफ में या पुलिस में भर्ती हो गया हूँ, यहाँ पर अग्निवीर में हो गया हूँ, व्हाई शुड आई जॉइन द अग्निवीर? कॉमन सेंस है, नहीं Yeah, आएगा वो। no, ये तो बात तो आपने सही बोला सर। वो आएगा भी नहीं, वो आ ही नहीं रहे हैं ऐसे। पहले तो वहां देखेंगे कि वहां मिल रहा है कि नहीं नौकरी, अगर वहां नहीं हो पा रहा तो फिर फौज में आएंगे। तो इट्स आप दिस अ प्रूवन फैक्ट। 3-4 मॉडल जैसे आपने ना एग्जिट की 6 साल, 8 साल, 10 साल, अब 3-4 मॉडल लेके चलिए, परसेंट अलग लेके चलिए, 3-4 मॉडल लेके चलिए, उसको ट्रायल इवेलुएट करिए, उसका उसका कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, दोनों कॉस्ट भी देखो, कॉन्सिक्वेंसेस भी देखो ना उसको, दोनों चीज देखनी ये पड़ेगी क्योंकि ऑपरेशनल, हाँ, फर्स्ट थिंग सर इज that कॉस्ट this इज, whole system should meet यस, our operational requirements. करेक्ट, करेक्ट। इन द एंड यू हैव टू सी द यू नो हमें सोचना पड़ेगा, एंड द डिसीजन मेकर्स हैव टू टेक दिस इनटू व्यू। देयर इज अ कॉस्ट ऑफ मनी एंड देयर इज अ वैल्यू ऑफ मनी। दीज आर डिफरेंट। सॉरी, द कॉस्ट ऑफ मनी इज quantified, the value of money is intangibles. Intangibles. The value of money is your national security. The cost of money is so many zeros. Okay, it is 3 lakh crores, what is it, whatever it is, that's the cost of money. But the value of money is a risen India, is a responsible India, a resurgent India, it's national security. It is Sagar. If you want to do Sagar, then you have to have forces. If you want to tomorrow, if you have to evacuate our assets, national interests have to be guarded, protected, projected, you have to have the capability to do it. Sorry, it does not come with just Yes, sir. There's costs. no doubt about it. So the There's no intangibles doubt. have to be seen. Organizational effectiveness has to be seen.
आज तो कैपेबिलिटी है And क्योंकि आपके पुराने चल रहे हैं लोग, अगर आज से 12 साल के बाद कैसे चलेगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मे बी आई एम मैं इन्फेंट्री वाला हूँ, पैराट्रूपर हूँ, लोग बोलते हैं ये है। 12 साल के बाद मैं इतना मेरे फोरसाइट मेरे समझ नहीं आ रहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा। सर मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है, मैं गनर हूँ और मैंने इस आर्टिलरी को काफी मॉडर्नाइज करके छोड़ा है। तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये अग्निवीर ये कॉस्टली इक्विपमेंट को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, कैसे हैंडल कर पाएंगे। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। बट लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, एक मेजर इशू, और वो ये मेजर इशू ये है कि हमने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई देख लिया और उसमें देख लिया कि यंग सोल्जर्स कैसे बिहेव करते हैं। एंड रशिया विद ऑल इट्स टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी ओवर यूक्रेन floundered. Why did it flounder? Because its soldiers could not fight. It did not have good infantry to fight. If you don't have infantry to fight, you will not win. ये तो तय हो गया. All this story about multi-domain operation, cyber attack, ये वो सब खत्म. Wars are going to be long. अभी वो रशिया का वॉर तो 2 साल से ज्यादा चल चुका है. अभी ये हमास और इसराइल का देखिए. इसराइल वाज सपोज्ड टू बी अ मॉडर्न आर्मी विद ऑल टेक्नोलॉजीज, एंड व्हाट हैपेंड, हमास जिसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं था बट दे हैड सीजन्ड फाइटर्स, they could inflict lot of casualty on in the first week of October on Israel army. And Israel army was caught napping. Why? They were all young guys without experience. उनका भी conscript system है. And this is again reported. Israel army had to bring in reservists who had the experience. ये है कि the experience today which Israel army is showing in handling Gaza is through the older people and not the younger guys. So I think we have to take this operational reality and war reality all over the world also and factor in when we do this change. Change to mere ख्याल में is almost a foregone conclusion that it needs a change. But all these inputs have to be taken to ensure that the change is balanced. जैसे आपने बोला, it could be based on a few models and you do a pilot project, and this pilot project 1 साल 2 साल 3 साल तक चल सकता है, क्योंकि 4 साल तक तो अग्निवीर तो होगा ही होगा. उसके बाद ही ये project really actually has to take off. So I think these are the issues, sir. If you have anything more to say, please add. And you're wrapping up this whole story. After that, we'll take some questions. देखिए, आपने इजराइल हमास की बात करी. मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको. चीफ ऑफ द इजराइल डिफेंस फोर्सेस हम विजिट कर रहे थे एलसी फेंस पर, एलसी पर. तो जब वो आए तो मैंने उनको बोला, मैंने रिक्वेस्ट करी मैं से, हम आपको बताएंगे हम क्या करते हैं, लेकिन हम आपसे सुनना चाहेंगे आप कैसे करते हैं, क्योंकि उनके भी सेम प्रॉब्लम है गाजा में. हाँ. तो उन्होंने बोला भाई हम तो हमारे 7 टियर सिक्योरिटी है, एंटी ऑब्स्टिकल फोर्सेस है, पूरे हमारे पास सेंसर्स हैं, ये है वो है, और एक आदमी मशीन में बैठ रहता है. ही ओनली टेक्स अ डिसीजन कि मुझे फायर करना है कि नहीं करना है. वेरी वेल, वेरी गुड, मतलब वेरी इंप्रेसिव. फिर हमने उनको अपना तरीका दिखाया, जहां पर हमारे जवान भी थे, हमारे डॉग्स भी थे, हमारी फेंस भी थी, हमारे इम्प्रोवाइज डिवाइसेस भी थे. तो जब हम उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया, पता है क्या कहते हैं, गाड़ी में बैठे तो अपनी वाइफ से, वाइफ भी थी उनके साथ में, कहते हैं आई वांट टू रेप्लिकेट दिस इन इजराइल. मेरे ख्याल में उन्होंने किया ही नहीं, इसलिए मैटर्स. हमें वो हालत नहीं होनी चाहिए जो उनकी हालत हो गई है अभी. I think I'll finish out there because I've spoken enough. I think so, sir. Now I still, to sum up, I would still say, जो आपने अग्निवीर का अभी जो करा है, एक मॉडल बनाइए, उसके साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ मॉडल बनाइए और उसको रिव्यू करिए. See what is the most cost effective, operational effective, combat effective model and implement that. Yeah, I'm completely in agreement with you, sir. Our last recommendation is modify the Agnivir